नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं चतुष्पाद करण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर करण के बारे में काफ़ी विस्तृत और काफ़ी गहन जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कर्ण के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चतुष्पाद कर्ण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं और उनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से होने चाहिए। तो आइए जानते हैं। टोटल कर्ण 11 होते हैं। इन 11 कर्ण के अंदर 7 कर्ण चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर होते हैं। जो 7 चर करण है उसके नाम क्या है? बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं। तो ये जो 7 करण है ये चर करण है और ये 1 महीने के अंदर 8 बार रिपीट होते हैं। उसके बाद आता है स्थिर करण जिसके नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। ये कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उत्तरार्ध भाग जो होता है उसमें शकुनी आता है। अमावस्या का पहला भाग चतुष्पाद, अमावस्या का दूसरा भाग नाग और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो पहला भाग है उसमें किस्तुघ्न आता है। मेरा कहने का मतलब कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से लेके शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इसके दरमियान ये चारों स्थिर करण आ जाते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं। तो 1 महीने के अंदर कितना तिथि होता है? 30 होता है। शुक्ल पक्ष का 15 तिथि, कृष्ण पक्ष का 15 तिथि, तो 1 महीने के अंदर 30 तिथि होती है। तो टोटल 1 महीने के अंदर 60 बार करण चेंज होते हैं। और कैसे चेंज होते हैं तो मैंने वो भी बताया था कि 7 चर करण होते हैं जो 1 महीने में 8 बार रिपीट होते हैं। तो 7 8 जा 56 और स्थिर करण है वो 4 होते हैं जो महीने में एक ही बार आते हैं। तो 56 और 4 60, इस प्रकार से 1 महीने में 60 करण बदली हो जाते हैं। अभी हम आज स्टडी करेंगे चतुष्पाद के बारे में। तो जो चतुष्पाद करण है ये स्थिर करण है और इसके ग्रह देवता है राहु और इसके भगवान है रुद्र देवता। अभी हम लोग जानेंगे कि चतुष्पाद में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति चतुष्पाद कर्ण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। उतने ही चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम अपने ढंग से करना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति भी रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। इनका इंट्यूशन पावर भी बड़ा तेज होता है।
इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास भास हो जाता है और ज्यादातर वो सही भी निकलता है। अगर ऐसे व्यक्ति कोई मंत्र का अनुष्ठान करे, कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करे, तो ये अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों के द्वारा कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति चतुष्पाद करण के अंदर पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बड़े होकर अगर जो सेवा से जुड़े कार्य क्षेत्र में जाए तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि ये लोग एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ये लोग एक अच्छे नर्स का काम कर सकते हैं। अगर ये लोग राजनीति में जाए तो भी इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग जानवरों के डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक बन सकते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट के धंधे से भी बड़ा लाभ होता है। ये लोग चाहे तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों का शोरूम खोल सकते हैं, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो गाड़ी बेचते हैं उनका शोरूम भी खोल सकते हैं, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। हो सके तो जो भी व्यक्ति चतुष्पाद कर्ण में पैदा होता है उन्हें गलती से भी नौकरी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, वरना उनकी वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें वो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो चतुष्पाद कर्ण है उसके भगवान है रुद्र। रुद्र कौन है? शिव जी के गुस्से वाला स्वरूप, इसलिए हम कहते हैं ना शिव जी ने रुद्र स्वरूप लिया था। तो चतुष्पाद कर्ण के देवता है रुद्र। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति रो एजेंट, जासूस, खबरी बन सकते हैं। 2 नंबर के धंधे से भी इन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोग राहु के वजह से बैटिंग, रेस कोर्स, मटका जुगार, कैसीनो जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो भी सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि राहु 2 नंबर के धंधे करवाता है। और इसमें और एक बात देखी है कि रुद्र देवता होने के वजह से ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा सही जगह पे वो लोग करते हैं और उनके गुस्से से उन्हें लाभ भी होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का जन्म चतुष्पाद कर्ण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर राहु नीच का हो तो फिर उसको चतुष्पाद कर्ण का जो अच्छा फल मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को शिव जी के मंदिर में जाके सोमवार के दिन दूध और पानी को जमा करके शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और रुद्राभिषेक करते समय अलग अलग मंत्रों का पठन करना चाहिए, जैसे कि लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्रम, मानस स्तोत्रम, फिर ये सब सारे स्तोत्र पढ़ सकते हैं। तांडव स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर दूध और पानी को मिला के रुद्राभिषेक कर सकते हैं। राहु अगर कुंडली के अंदर नीच का हो तो निश्चित तौर पे उनको चतुष्पाद का जो शुभ फल प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो उन्हें राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु से लगते दान पुण्य भी करने चाहिए, अर्थात भिखारियों को भोजन कराना चाहिए, भिखारियों को वस्त्र दान करना चाहिए। तो ये सब करने से राहु प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, जो चतुष्पाद कर्ण है ये इसका अर्थ क्या है? चतुष यानी 4, पद यानी पांव। चतुष्पाद कर्ण का मतलब होता है 4 पांव। तो 4 पांव जहां जहां इस्तेमाल होते हैं वो सब चीजों से लाभ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है, जिसका हॉस्पिटल होता है, तो उसके जो बेड होते हैं वो बेड के पांव कितने होते हैं? 4। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ये लोगों को नर्स के काम से लाभ होता है। उसके बाद जो 4 पांव यानी गाड़ी के 4 पांव होते हैं, यानी 4 टायर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग अगर 4 व्हीलर गाड़ी का बेचने का शोरूम खोले तो भी इन्हें लाभ होता है। जानवरों के 4 पांव होते हैं, तो ये लोग अगर जानवरों से लगता कोई काम करे, इसलिए जानवरों के चिकित्सक, पशु चिकित्सक बन सकते हैं, या फिर जानवरों से लगती कोई चीज़ों का बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जैसे देखो ऊन का बिजनेस होता है, चमड़े का बिजनेस होता है, तो ये सब बिजनेस से भी उनको फायदा होता है। पशुपालन के काम से भी उन्हें लाभ होता है।
तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो चतुष्पाद जो करण है ये बहुत ही अच्छा करण है और इसकी कोई पूजा पाठ करने को नहीं कहता है, और इसके लिए सिर्फ एक ही काम होता है, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।